नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये चीज़ देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स आई थी। जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप हिंदी का जो अनुवाद है, जो हम आपको होमवर्क देकर जाते हैं, एक छोटा सा पैसेज अंग्रेजी का, उसका आप हिंदी में अनुवाद करके हमें भेजिए। हम आपको चेक करके भेजेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया। स्टूडेंट्स ने जो हिंदी में अनुवाद करके मुझे भेजा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो बस इसी प्रकार से अभ्यास करते रहिए, हम तो आपके लिए लाते ही रहेंगे अभ्यास प्रश्न। चलिए, तो पिछली बार जो हमने आपको पैराग्राफ दिया था, ठीक है ना, कि इंडिया वुमेन हैव ऑलवेज बीन अंडर एस्टिमेटेड, तो इसका हम अनुवाद जो है सबसे पहले वही करेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। इन इंडिया वुमेन हैव ऑलवेज बीन अंडर एस्टिमेटेड। हैव ऑलवेज बीन, अब एक तो हैव आया है, हैव मतलब कि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है कि उन्हें किया गया है, तो इसलिए है जरूर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, वर्तमान काल में है। फिर इवन टुडे देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मैन। वुमेन आर नॉट, कि उन्हें ऐसा नहीं किया जाता है, यहां पर भी आपका है ही आएगा। लेकिन यहां पे मुख्य चीज क्या थी, अगली लाइन देखिए, बिकॉज ऑफ नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मैन दे ऑलवेज लैग बिहाइंड, सो द इंडियन गवर्नमेंट प्रमोटेड। अब यहां पर एक चीज आपको देखनी है, ये नहीं लिखा द इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड। अगर तो होता हैज प्रमोटेड तब तो आप ये लिखते कि भारतीय सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन यहां पे केवल और केवल प्रमोटेड है। सिर्फ हैज वर्ड लिखने से आप देखिए कि कितना अंतर आ जाता है। यहां पे है गवर्नमेंट प्रमोटेड, यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि सरकार ने ऐसा किया था। तो यहां पे अब है नहीं, था आएगा। स्टूडेंट्स क्या है, फ्लो में, मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रवाह चल रहा होता है, तो वो हर वाक्य में है ही लिख देते हैं। लेकिन हैज प्रमोटेड और प्रमोटेड में अंतर है। हैज प्रमोटेड आएगा आपका, जैसे कहते हैं ना कि कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि वो चीज हो चुकी है। लेकिन अगर है आपका कि प्रमोटेड, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में अंतर होता है। वो क्या होता है वो जरा देखिए। भारत में महिलाओं को हमेशा से ही कम करके आंका गया है। आज भी कई जगह ऐसी हैं, अब यहां पर जैसे ये है कि भारत में कई, अभी भी कई, आज भी कई जगह ऐसी हैं, इसकी जगह अगर आप ये भी लिख देंगे ना कि आज भी कई ऐसी जगह हैं या आज भी कई ऐसे स्थान हैं, वो आपका गलत नहीं होगा। इतना जो छोटा मोटा परिवर्तन है वो चलता है। मेन है आपका जो मूल भाव है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो आपके टेंसेज हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए कि पास्ट का प्रेजेंट बना दें, प्रेजेंट का फ्यूचर बना दें, वो चीज नहीं होनी चाहिए बस। फिर जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है, देखा आपने, है। अब अगली चीज आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जहां पे आपका लंबा सेंटेंस आ जाए, लंबे सेंटेंस को लिखने के समय आपको सही जगह पर कॉमा जरूर लगाना है। जैसे देखिए, सॉरी, बिकॉज ऑफ नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मैन दे ऑलवेज लैग बिहाइंड, सो द इंडियन गवर्नमेंट प्रमोटेड वुमेन्स एम्पावरमेंट। लेकिन अब यहां पर यह भी नहीं है कि आपको मतलब कि कॉपी पेस्ट करना है कि जहां जहां पे अंग्रेजी में कॉमा है वहां वहां आपको हिंदी में लिखना है, ऐसा नहीं। जब हिंदी के वाक्य की संरचना ही भिन्न है, हिंदी सेंटेंस फॉर्मेशन ही डिफरेंट है, तो फिर कॉमा सेम कैसे लगेगा जगह पे। तो देखिए, पुरुषों के बराबर नहीं माने जाने के कारण वे हमेशा पीछे रह जाती हैं, कॉमा, इसलिए भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। ये देखिए, बढ़ावा दिया, केवल और केवल दिया। आपका आ गया ना सिंपल पास्ट टेंस में, सामान्य भूतकाल में। तो यहां पे है नहीं लिखा हमने, केवल सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, ना तो है लिखा है ना था लिखा है, ठीक है ना। तो वो चीज आपको नहीं लिखनी, केवल और केवल बढ़ावा दिया, दैट्स इट। आगे देखिए, द मीनिंग ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट इज टू गिव सच पावर टू वुमेन दैट दे कैन लिव फ्रीली लाइक मैन इन सोसाइटी, टेक देयर ओन डिसीजंस एंड बी एबल टू गेट देयर राइट्स। अब फिर देखिए, तीन तीन लाइंस का केवल और केवल एक सेंटेंस। जहां पर ये लंबे लंबे सेंटेंसेस आते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, वहां पर जो कॉमा है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, अल्प विराम, ये जो आपका कॉमा होता है ना, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप इतने लंबे सेंटेंसेस में सही जगह पर कॉमा और फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, वो अर्थ कुछ और निकल जाता है कभी कभी। अब इसका अनुवाद देखिए क्या होगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को ऐसी शक्ति देना है कि वे समाज में पुरुषों की तरह स्वतंत्र रूप से रह सकें, कॉमा, अपने फैसले खुद ले सकें या अपने फैसले या निर्णय खुद ले सकें और अपने अधिकार प्राप्त कर सकें।
कि बी एबल टू गेट देयर राइट्स, कि अपने अधिकार प्राप्त कर सके या अपने अधिकार ले सके। वैसे ले सके इससे बेहतर रहेगा प्राप्त कर सके। तो ये आपके कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं कि हिंदी अनुवाद में आपको बहुत सारे शब्द भी पता चलते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब ये तो था आपका जो पिछले वाला होमवर्क था। अब आते हैं हम आज के गद्यांश पर, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। डू द वोटर्स वोट फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट्स बाय मेकिंग इंस्टिंक्ट डिसीजंस? क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखिएगा। तो आपको चिन्ह भी पूर्ण विराम का नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगाना है आगे। और आर दे मेकिंग रैशनल डिसीजंस? डू पीपल फाइंड इनफ टाइम टू वोट फॉर हिज फेवरेट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, दैट इज बाय कंसिडरिंग द कैंडिडेट्स पॉलिसीज, हिज विजन एटसेट्रा। अब यहां पर आपने देखा होगा जैसे दैट इज, ये वाला जो है दैट इज या एटसेट्रा, ये सब जो चीजें हैं या कैसे कैसे लिखते हैं। अब इन चीजों को जरा हिंदी इसका अनुवाद मैं आपसे आशा करती हूँ पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, अपने एंड पर ट्राई करेंगे और फिर हमारा उत्तर देखेंगे। बाकी हम तो आपको बता ही रहे हैं। ये देखिए, डू द वोटर्स, क्या मतदाता सहज निर्णय लेकर, जैसे कहते हैं ना कि इंस्टिंक्ट डिसीजन, सहज निर्णय होता है कि जो आप अपने आप से कर लेते हैं। इंस्टिंक्ट भी क्या होती है ना कि अपने आप एकदम से, तो वही कि क्या मतदाता सहज निर्णय लेकर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देते हैं। और यहाँ पर भी एक चीज़ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं जो मैंने आपके अनुवाद में चेक की, कि जैसे है कि मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देता है, वो क्या करते हैं सिंगुलर फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक वचन में। लेकिन आप एक बार वाक्य देखिए क्या दिया गया है, डू द वोटर्स, यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म दी हुई है, बहुवचन में दिया है। तो अगर आपको वोटर्स है तो यहाँ पर भी तो आपको बहुवचन में करना है ना, और है नहीं लिखना, है लिखना है। स्टूडेंट है तो लिख देते हैं, उसके ऊपर बिंदु नहीं लगाते हैं बहुवचन में, और यहाँ पर ये सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो बताइए इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या मतदाता सहज निर्णय लेकर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, या वे तर्क संगत निर्णय ले रहे हैं। क्या लोगों को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए तर्क के आधार पर, यानी दैट इज जो था कि यानी उम्मीदवार की नीतियों, उनकी दृष्टि आदि पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। ये आदि जो होता है वो एटसेट्रा के लिए होता है, और दैट इज के लिए होता है कि यानी, कि इसका अर्थ क्या है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उनकी दृष्टि या उनके दृष्टिकोण, दृष्टि लिखिए चाहे दृष्टिकोण लिखिए, दोनों सही हैं आपके। तो ये देखिए कि इस प्रकार से आपको लिखना है, बहुवचन का ध्यान, लिंग का ध्यान, सभी चीजों का आपको ध्यान लेकर ही अनुवाद करना है। आगे देखिए, और आर दे फाइंडिंग शॉर्टकट वेज टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट बाय मेकिंग द फर्स्ट इंप्रेशंस थ्रू अ compendium of various research projects, the writers say why the voters vote for a candidate। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, देखिए हर जगह क्वेश्चन मार्क था लेकिन लास्ट में आके फुल स्टॉप है। तो हिंदी में आपको यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, ये सीधी रेखा होती है। तो इसलिए ये जो चिन्ह होते हैं इन पर भी आपको बहुत फोकस करना है, प्लीज इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसका अनुवाद करते हैं कि और आर दे फाइंडिंग शॉर्टकट वेज टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो या वे अपना पहला प्रभाव बनाकर किसी विशेष उम्मीदवार का चयन करने के शॉर्टकट तरीके खोज रहे हैं। अब शॉर्टकट को आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, कि आप ये नहीं कह सकते कि संकीर्ण रास्ते से। शॉर्टकट आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हिंदी में भी वो यूज होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ वर्ड्स को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं और पेपर में गलत लिख कर आने से अच्छा है उसको ऐसे हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है जी। तो या वे अपना पहला प्रभाव बनाकर किसी विशेष उम्मीदवार का चयन करने के शॉर्टकट तरीके खोज रहे हैं। विभिन्न शोध परियोजनाओं के सार संग्रह के माध्यम से लेखक कहता है कि मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट क्यों देते हैं। ये देखिए पूर्ण विराम आ गया, ठीक है ना, कि और वाई द वोटर्स, फिर यहाँ पे बहुवचन था, इसका आपको ध्यान रखना है, वोटर्स है, वोटर नहीं है। तो इसलिए किसी उम्मीदवार को वोट क्यों देते हैं, देता है नहीं, देते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, द बेसिक आइडिया दैट द आर्टिकल टॉक्स अबाउट इज दैट पॉलिटिकल डिसीजंस आर बेस्ड अपॉन अ पर्सन्स कंपेटिटिव अपीयरेंस। इंप्रेशंस मैटर स्पेशली फॉर द अननॉलेजेबल पॉलिटिकली इग्नोरेंट काउच पोटैटोज। अब काउच पोटैटोज, इसको पोटैटोज को आलू मत लिख दीजिएगा प्लीज, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब जैसे फिल्टर्स को कुछ स्टूडेंट्स छलनी लिख देते हैं,
लेकिन पोटैटोज को आप आलू मत लिखिएगा। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो पता है किसे कहा जाता है? जो सारा दिन बैठे बैठे, जैसे कहते हैं ना काउच मतलब क्या होता है, सोफा, कि सोफे पे बैठे बैठे सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, सारा दिन मतलब कि बैठे रहते हैं आलस्य से भरे हुए, तो ये वही चीज है। अब देखिए इसका हिंदी में हम कैसे करेंगे अनुवाद। एक मूल विचार जिसके बारे में यह लेख बताता है वह यह है कि राजनीतिक निर्णय किसी व्यक्ति की प्रतिस्पर्धी उपस्थिति पर आधारित होते हैं। प्रतिस्पर्धी उपस्थिति, उसका जो कॉम्पिटिटिव क्या कहते हैं कि आपका अपीयरेंस है, कि आप कितने कॉम्पिटिटिव माहौल में हैं, कि उसकी प्रतिस्पर्धी उपस्थिति पर आधारित होते हैं। ये प्रभाव और धारणाएं, ब्रैकेट में आप इंप्रेशन भी लिख सकते हैं कि ये प्रभाव और धारणाएं विशेष रूप से टीवी देखकर अपना समय गंवाने वाले अनजान राजनीतिक अज्ञानियों के लिए मायने रखते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज आपको लिखनी थी कि टीवी देखकर समय गंवाने वाले अनजान राजनीतिक अज्ञानियों के लिए, जो कि सिर्फ टीवी देखकर ही सब कुछ समझते रहते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। आगे देखिए, अब ये एक डिफरेंट पैसेज है छोटा सा। स्लीप वॉकिंग अकर्स अ लॉट इन चिल्ड्रन बट इट एंड्स एज दे गेट ओल्डर। इट यूजुअली अकर्स अ फ्यू आवर्स आफ्टर स्लीपिंग। इट्स अ हार्मफुल इंसिडेंट, इट कैन कॉज फिजिकल डैमेज। अब आगे देखिए, ये देखिए जो हाईलाइटेड वर्ड है, इन सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म, अ पर्सन कैन डू एनीथिंग वेदर इट्स टू वॉक इनसाइड द रूम, आउटसाइड द हाउस और जंप फ्रॉम द विंडो। अब यहां पर आप एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, अगर तो आपको इसका मतलब हिंदी में उच्चारण पता है सही से, या सॉरी अंग्रेजी में इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन पता है, तब तो आप इसे हिंदी में लिख दीजिए सोमनैम्बुलिज्म, कि जैसे स को ओ की मात्रा म, उस प्रकार से। नहीं पता तो आपको अच्छे से पता है ये जो बीमारी है ये स्लीप वॉकिंग मतलब रात को चलने वाली बीमारी है, नींद में चलने वाली बीमारी, तो आप वो लिख दीजिए। तो बेसिकली आपको गलती नहीं करनी है, जहां पर जो चीज फिट बैठती है वो चीज करके आनी है। मेन मोटिव है मार्क्स लेना। अब देखिए इसका अनुवाद, स्वप्नाटन। ये देखिए स्लीप वॉकिंग को कहते हैं स्वप्नाटन, और अगर आपको ये वाला वर्ड ना भी पता हो आप लिख सकते हैं स्वप्नाटन अर्थात नींद में चलने की बीमारी। आप यहां से भी प्रारंभ कर सकते हैं भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नींद में चलने की बीमारी बच्चों में बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं यह खत्म होती जाती है। यह आमतौर पर सोने के कुछ घंटे बाद होती है। यह एक हानिकारक घटना है, इससे शारीरिक क्षति हो सकती है। ये देखिए शारीरिक क्षति हो सकती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, हम आपको केवल अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं। फिर अब जैसे ये जो है सोमनैम्बुलिज्म, ये देखिए हमने कैसे लिखा है, नींद में चलने की बीमारी और ब्रैकेट में लिख दिया सोमनैम्बुलिज्म। लेकिन अगर आपको ये प्लीज हिंदी में नहीं पता मत लिखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो नींद में चलने की बीमारी में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, चाहे वह कमरे के अंदर चलना हो, घर के बाहर चलना हो या खिड़की से कूदना हो। ये तो ज्यादा कठिन नहीं था, ये तो आप लिख सकते हैं। लेकिन मेन बात बस वही थी कि शब्दों का हेरफेर, कि जैसे है कि फिजिकल डैमेज, आप ये लिख सकते हैं शारीरिक क्षति हो सकती है या फिर शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। दोनों चीजें सही हैं अपनी जगह। फिर व्हेन इट स्टार्ट्स हैपनिंग मोर इन द पीपल दे मस्ट गो टू आइदर hypnotist or doctor for medicines. Both can benefit the disease but cannot eliminate it completely. यानी कि पूरी तरीके से इसे खत्म नहीं कर सकते। One who has this disease forget all the strange activities done in sleep. यानी कि जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती है वह स्वप्न में कही गई, ये नींद में की गई चीजों को भूल जाते हैं। तो अब यही आपको करना है अनुवाद में। देखिए जब लोगों में यह अधिक होने लगता है तो उन्हें दवाओं के लिए या तो हिप्नोटिस्ट या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब देखिए हिप्नोटिस्ट हमने सीधा सीधा लिख दिया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये दोनों ही रोग में लाभ तो पहुंचा सकते हैं लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। जिसे यह रोग हो जाता है वह नींद में की जाने वाली सभी अजीबोगरीब गतिविधियों को भूल जाता है। अब यहाँ पे अजीबोगरीब लिखिए या केवल अजीब हरकतें लिखिए, गतिविधियों की जगह आप हरकतें भी लिख सकते हैं, तो कोई गलती नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप हरकत की जगह गतिविधियां लिखेंगे वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप ये हिंदी में अनुवाद करें तो हिंदी के शब्दों का प्रयोग करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी की वोकैबुलरी पर ही फोकस लगा दें और अनुवाद पर ध्यान न दें। आप हरकत भी लिखेंगे, गलती नहीं होगी। ठीक है ना, तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
चलिए, तो आज हमने आई गेस दो जो पैराग्राफ हैं वो डिस्कस किया आपके साथ। उससे पहले होमवर्क वाला जो एक पैराग्राफ था वो भी डिस्कस किया। तो कुल मिला के 3 पैराग्राफ हमने आपके साथ डिस्कस किए और जो छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं कि आपको लिंग का, वचन का, काल का, ये टेंसेस जो हैं उनका ध्यान रखना है, वो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये शक्तिमान ने भी बताई थी और यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आपके लिए होमवर्क फिर से छोड़कर जा रहे हैं। एक छोटा सा पैसेज है, बिल्कुल छोटा सा, केवल और केवल मुझे लगता है 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे कंप्लीट करने में। तो प्लीज़ इसका अनुवाद कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा या फिर हमें आप वैसे भी भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको ये सेशन पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आपके कोई सजेशंस हो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आपके लिए अगला जो विषय है वो हम निबंध लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।